नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन समेत 27 अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। नीतीश सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से जेल मैनुअल में संशोधन किया, जो लोक सेवकों की हत्या करने वाले दोषियों के लिए ऐसी छूट की अनुमति देगा। आनंद मोहन पूर्व लोकसभा सांसद और राजपूत नेता हैं, जिनका बेटा आरजेडी विधायक है। जेडीयू आरजेडी का गठबंधन होने के बाद से ही उनकी रिहाई को कानून से अधिक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आनंद मोहन अभी पैरोल पर बाहर है। आज आपको आइए आनंद मोहन की कहानी सुनाते हैं। शुरुआत से बताते हैं। ये कहानी दिलचस्प तो है ही, साथ ही हिंदी पट्टी की राजनीति और उसकी साथ विचारधारा की घालमेल का ककहरा आप इससे सीख सकते हैं। बिहार के सहरसा जिले में 26 जनवरी 1956 को आनंद मोहन का जन्म हुआ। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी की तरह आनंद मोहन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जेपी आंदोलन से की। आनंद मोहन सिंह 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन कर चुके थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। हालांकि तब तक वो एक बाहुबली नेता बन चुके थे। आनंद मोहन सिंह पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में उन्हें पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन सिंह को पहली बार जनता दल से जीत मिली। ये वो समय था जब हमारे देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी। ऐसे में जेपी के साथ समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले आनंद मोहन 90 के दशक में जातीय राजनीति का चेहरा बन गए। बिहार में सवर्ण राजनीति का झंडा बुलंद करने के लिए उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी कि बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी से उन्होंने हाथ मिला लिया। 1994 में मुजफ्फरपुर में उनके पार्टी के उम्मीदवार और बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस भीड़ का नेतृत्व स्वयं आनंद मोहन सिंह कर रहे थे। भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की थी। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। डीएम साहब को सरेआम गोली मार दी गई। भीड़ को भड़काने का आरोप आनंद मोहन सिंह पर लगा, जिसके चलते उन्हें बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। 1994 का ये समय था। आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव जीत लिया था। 1995 आते आते आनंद मोहन सिंह का नाम बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा था और वो लालू प्रसाद यादव का मुख्य विरोधी चेहरा माने जाने लगे थे। 1995 में आनंद मोहन सिंह जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तब 3 जगहों से विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और तीनों जगह से आनंद मोहन सिंह हार गए। हालांकि 1996 में उन्होंने जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते। 1998 आते आते आनंद मोहन सिंह लालू की शरण में पहुंच गए और दूसरी बार आरजेडी की सहायता से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनावों में भी आनंद मोहन सिंह खड़े हुए, लेकिन हार गए। 99 में आनंद मोहन सिंह बीजेपी और 2000 आते आते कांग्रेस की शरण में थे। 2007 में निचली अदालत में मुकदमा गया और अदालत ने आनंद मोहन सिंह को मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन सिंह देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से लड़ा, लेकिन हार गई। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में लवली आनंद कांग्रेस के टिकट पर आलमनगर से खड़ी हुई और ये चुनाव भी लवली आनंद हार गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में लवली आनंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवहर से फिर लड़ी, लेकिन फिर से हार गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में लवली आनंद जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर से शिवहर से फिर खड़ी हुई, लेकिन फिर से हार गईं। अब लवली आनंद और उनका बेटा चेतन आनंद आरजेडी में है। चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं। आनंद मोहन और लवली आनंद के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से लोग कपड़े नहीं बदलते, उतनी तेजी से ये पार्टी बदल लेते हैं।
दूसरी ओर किसी भी राजनीतिक दल ने बाहुबली आनंद मोहन सिंह को लेकर कभी दूरी नहीं बनाई। राजनीति के अपराधीकरण और विचारधारा की बात करने वाले दलों ने भी टिकट देने और गठबंधन करने में आनंद मोहन सिंह से बहुत उदारता बरती। फिलहाल उनके बेटे चेतन आनंद की सगाई के लिए वो खुद यानी कि आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आए। इस सगाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लगभग पूरा मंत्रिमंडल नजर आया। दरअसल 2023 आते आते बिहार की जातीय राजनीति का चेहरा काफी बदल चुका है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद राज्य में नीतीश और लालू जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप कमजोर हुए। बीजेपी ने सभी जाति समीकरणों को कमजोर कर दिया और साथ ही जातीय राजनीति करने वालों दलों के आधार वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी जो चल रही है। ऐसे में महागठबंधन में छटपटाहट है, उसके राजनीतिकरण और राजनीतिकार बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में राजपूत बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और आनंद मोहन सिंह राजपूत नेता हैं और यही कारण है कि नीतीश आनंद मोहन की रिहाई कर चुनाव से पहले अपने तर्कश में आनंद मोहन नाम का तीर शामिल करना चाहते हैं और वो कर चुके हैं। हालांकि आनंद मोहन ने जिस तरह के दल और दल बदल का एक उदाहरण पेश किया है उससे ये बहुत फायदेमंद नीतीश के लिए नहीं लग रहा। फिलहाल आनंद मोहन सिंह महागठबंधन के लिए कितने कारगर होंगे ये 2024 में पता चलेगा। तो चुनाव से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।